नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिरसाट और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है लोन स्कैम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लोन स्कैम के ऊपर कि एक्चुअल में लोन स्कैम होता कैसे है और उससे बचने का सही तरीका क्या रहता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोन स्कैम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लोन स्कैम आखिर होता कैसे। तो एक्चुअल में लोन स्कैम होने के कुछ बातें रहती है, जैसे कि आपको कोई इमरजेंसी में लोन चाहिए, जैसे कि आपको कोई पर्सनल लोन लेना है या बिजनेस लोन लेना है या होम परचेस के लिए कोई लोन लेना है या कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लेना है या प्रॉपर्टी अगेंस्ट में कोई लोन लेना है। तो उस टाइम पे जब भी आप कई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि कई बार आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं या किसी एप्लीकेशन से ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे आपको लोन नहीं मिलता। तो ऐसे ही अगर आप कभी भी ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आपका नंबर है ना स्कैमर के पास चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, आपको खुद से फोन करके बोलते हैं कि हाँ सर, हम ऐसे ऐसे बैंक या फाइनेंस से बात कर रहे हैं और आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया था लेकिन आपको मिला नहीं, तो हम आपका लोन करवा सकते हैं। तो उस टाइम वो आपसे आपसे केवाईसी लेंगे, आपकी इनकम के बारे में पूछेंगे और आपकी फैमिली के बारे में भी पूछेंगे कि क्या आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपको कौन सा लोन चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीजें पूछते हैं। और उसके बाद में आपका अगला प्रोसेस को चालू कर देते हैं। आपका प्रोसेस करेंगे और थोड़ी देर के बाद में आपको बोलेंगे कि हाँ सर, आपका लोन पास होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को लोन की जरूरत है और उसने ऑनलाइन ट्राई किया लेकिन उसको लोन नहीं मिला, तो स्कैमर क्या करते हैं, उसको फोन करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, आपका लोन करवा के दे देंगे। उससे केवाईसी लेंगे, इनकम डॉक्यूमेंट्स लेंगे और थोड़ी देर के बाद में उसको बोलेंगे कि हाँ सर, आपको है ना 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। तो आगे क्या करना है आप बोलिए। आपको जरूरत रहती है तो आप आगे प्रोसेस करने के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर यही से है ना असली स्केल चालू हो जाता है। फिर वो आपको बोलेंगे कि हाँ सर, आपको है ना ये चार्ज लग रहा है, आपको पीएफ का पैसा भरना है, इंश्योरेंस का पैसा भरना है। और आपको बताएंगे कि आपको 10,000 भरने हैं, 15,000 भरने हैं। तो 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा या तो शाम तक आ जाएगा। और आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे पैसा भर देते हैं। और जब पैसा आप भर देते हो तो उसके बाद में फिर वो बोलेंगे कि हाँ सर, ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, आपको और 2,000 भरने हैं, 1,500 भरने हैं। फिर आप पैसा भर देंगे। आपका है ना ऐसा करे तो थोड़ा थोड़ा कर से वो आपको आपसे पैसा वसूल कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर बंद हो जाएगा, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा और आप है ना लोन स्कैम में फंस जाएंगे। ऐसे बहुत सी बातें रहती है कि आप लोन स्कैम में फंस सकते हो, जैसे कि लोन लेने से पहले पेमेंट। दूसरी बात यह है कि आपसे ओटीपी लिया जाता है, या तो आपको क्रेडिट कार्ड का कोई पिन या डेबिट कार्ड का कोई पिन पूछा जाता है। तीसरी बात है कि बिना पढ़े, बिना सोचे समझे किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देना, उसके बाद में सिक्योरिटी नहीं देखना, ये चीजों की वजह से है ना लोन स्कैम हो जाता है। अभी इससे बचना कैसा, अभी इससे बचने के 2-3 तरीके रहते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लोन से पहले अगर कोई बोल रहा है कि आपको फीस देनी पड़ेगी, आपको पैसा लगेगा, तो उस टाइम पे आप सावधान हो जाइए। आपको कोई फीस नहीं लगती या तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। यहाँ पे है ना आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आपको ओटीपी सेंड किया है, उतना ओटीपी बताइए। अगर आप कोई भी ओटीपी या तो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का कोई भी पिन अगर बता देंगे तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सब चला जाएगा। तीसरी बात है कि आप बिना पढ़े किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर साइन मत करिए। अगर आप बिना पढ़े किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेंगे तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। लास्ट में अगर आपके साथ सही में कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, या तो आपके नियरेस्ट में अगर कोई पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप कंप्लेंट करिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में आप पुलिस कंप्लेंट करिए। क्योंकि क्या होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसका अगर कहीं पे मिस यूज हो गया तो वो सारी चीजें आपके नाम से इशू हो जाएगी और आपको पुलिस वाले फिर बोलेंगे कि हाँ, आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी या कोई धोखाधड़ी हुआ था तो आपने उसके बारे में पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, या तो 1930 पे आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया था। ये सारी चीजें रहती है लोन स्कैम की और उससे बचने की। आज के वीडियो में बस इतने ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो सही से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको स्कैम के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट करिए। और हमारे प्रथम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।